फ्लोरीन इन रिलेशन टू एन अदर हेलोजेंस। ये हम इसके अंदर फ्लोरीन को स्टैंडर्ड लेते हैं, उनका फिर दूसरे हेलोजेंस के साथ हम उसका कंपैरिजन कर लेते हैं, क्योंकि फ्लोरीन के ऊपर सबसे ज़्यादा ही चार्जेस होते हैं। और सबसे जो स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन, ज़ाहरी बात है फिर वो फ्लोरीन के दरमियान ही होंगी, क्योंकि सबसे जो मोर चार्जेस हैं वो फ्लोरीन के ऊपर ही स्ट्रॉन्गर होता है एज़ कम्पेयर टू द क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन के। ठीक हो गया। और इसी तरह बाकी चीज़ें दूसरी भी इसके अंदर हैं जो भी। अब हम चलते हैं इसके रिलेशन की तरफ, और रिलेशन है बिटवीन लेटिस एनर्जी एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ द आयनिक क्रिस्टल। बल्कि मैं इससे पहले आपको चलें इसी को हम आगे चलते हैं, क्योंकि आपके नोट्स में यही दिया हुआ है, वो एंड पे टॉपिक है तो हम उसको आखिर पे कर लेंगे, कोई मसला नहीं। रिलेशन है हमारे पास बिटवीन लेटिस एनर्जी एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ द आयनिक कंपाउंड का। अब हम इसके दरमियान क्या रिलेशन फाइंड आउट करते हैं। अब एक पहली लाइन जो लिखी हुई है उसको अगर आप रीड करें, द मैग्नीट्यूड ऑफ द लेटिस एनर्जी ऑफ द आयनिक सॉलिड गिव अस एन आइडिया अबाउट द सॉल्युबिलिटी। ये हमें सॉल्युबिलिटी के बारे में आइडिया देती है कि उसकी सॉल्युबिलिटी कैसी है। उसके लिए ये है बेटा जी कि अगर आपके पास जो क्रिस्टल है उसको आप डिज़ोल्व करते हैं एक सॉल्वेंट में, और उस सॉल्वेंट में उस क्रिस्टल के साथ स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ द अट्रैक्शन डेवलप हो जाती हैं। यानी कि आपने एक सॉल्वेंट लिया, ठीक है, ये आपका कोई सॉल्वेंट है, इसमें आप अपना क्रिस्टल डाल देते हैं, इसके अंदर आप क्रिस्टल डाल देते हैं। ये क्रिस्टल जो है ये ब्रेक डाउन अगर होता है और आयंस में कन्वर्ट होता है, और इनके दरमियान स्ट्रॉन्गर फोर्सेस ऑफ द अट्रैक्शन डेवलप होती हैं, तो ठीक है। तो इसका मतलब है कि आपके पास जो आयनिक सॉल्वेंट, आपके पास जो सॉल्वेंट था वो आयनिक इन नेचर बन गया है, ठीक है, और उनके दरमियान स्ट्रॉन्गर फोर्सेस ऑफ द अट्रैक्शन है, और आपको ये पता चलेगा कि वो कितनी जो है एनर्जी का उसके साथ क्या रिलेशन है। अभी मैं आपको एनर्जी का रिलेशन ज़रा बाद में बताता हूँ, ज़रा आप जस्ट सॉल्वेशन को देखें कि उसका प्रोसेस क्या होगा। एक दूसरा आपके पास सॉल्वेंट है, आप उसमें डालते हैं अपने क्रिस्टल्स को, और वो क्रिस्टल उसमें सॉल्व नहीं होता, ठीक है, वो इसी तरीके एक जगह पर ही पड़ा रहता है। एक है कि वो उसमें सॉल्व होता है और आयंस में कन्वर्ट हो जाता है। ये आपका वो क्रिस्टल है जो सॉल्वेंट में डिज़ोल्व नहीं हुआ। तो एक वो सॉल्वेंट जो डिज़ोल्व करता है, एक दूसरा सॉल्वेंट जो डिज़ोल्व नहीं करता। तो इसका हमें यहाँ से हम एक रिलेशन फाइंड आउट करना चाहते हैं एनर्जी का सॉल्युबिलिटी के साथ, ठीक है। अब उसके लिए ये है कि आपके जो सॉलिड डाल रहे हैं, आप जो सॉलिड उस सॉल्वेंट के अंदर डाल रहे हैं, ठीक है, उस सॉल्वेंट को चाहिए, उस सॉल्वेंट इस नेचर का होना चाहिए कि वो इसको डिसोसिएट करवाए, इसको आयंस में कन्वर्ट करवाए, ठीक है। तो अगर उसकी जो सॉल्वेशन है, वो जो सॉल्वेशन है वो ज़्यादा है, ठीक है, इसकी लेटिस एनर्जी से, तो वो उसको कंप्लीटली सॉल्व कर लेगा। और अगर उसकी सॉल्वेशन एनर्जी कम है तो फिर वो उसको कंप्लीटली डिज़ोल्व नहीं करेगा उस लेटिस को। अभी मैं आपको इसको ज़रा आगे चलता हूँ, ज़रा थोड़ा सा ये डिफरेंट सा टॉपिक है, इतनी डिटेल के साथ आपने ये पहले नहीं देखा होगा, ठीक है। तो अभी मैं आपको ज़रा और एक्सप्लेन करने की एक और तरीके से कोशिश करता हूँ। आपका जो सॉल्वेंट है ना, उसकी एक पावर होती है, उसको हम कहते हैं सॉल्वेशन पावर। जो सॉल्वेंट होता है ना, इस सॉल्वेंट की एक पावर है, उसको हम क्या कहते हैं, सॉल्वेशन पावर ऑफ द आयंस, ठीक है। और ये जो सॉल्वेशन पावर है ये हमेशा नेगेटिव होनी चाहिए। सॉल्वेशन पावर हमेशा क्या होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए, ठीक है। मतलब एनर्जी रिलीज इसको करनी चाहिए, इसको क्या करनी चाहिए, एनर्जी रिलीज करनी चाहिए। अब ये कितनी एनर्जी रिलीज करे, ठीक है, द अमाउंट ऑफ द सॉल्वेशन एनर्जी, ये डिपेंड करेगा
नेचर ऑफ द सॉल्वेंट के ऊपर। ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? नेचर ऑफ द सॉल्वेंट के ऊपर, कि जब आपने इसमें क्रिस्टल डाला और क्रिस्टल ने इसको आयंस में कन्वर्ट किया, ठीक है, तो इस सॉल्वेंट की कुछ एनर्जी है जिसकी वजह से उसने इनको डिसोसिएट करवाया। वो जो सॉल्वेशन है इसकी उसको हम सॉल्वेशन एनर्जी कहते हैं, और ये वाली एनर्जी जो है ये हमेशा रिलीज होती है, इसी वजह से हम इसको नेगेटिव भी, इस एनर्जी को नेगेटिव भी कहते हैं। द अमाउंट ऑफ द सॉल्वेशन एनर्जी डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द सॉल्वेंट। अब ये कितनी सॉल्वेशन एनर्जी होगी, ये हमारे सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो हमारा सॉल्वेंट किस नेचर का है। सॉल्वेंट अगर हमारा प्योर पोलर है तो उसकी सॉल्वेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, और अगर वो नॉन पोलर है तो उसकी सॉल्वेशन एनर्जी कम होगी। यानी कि अगर आपका जो सॉल्वेंट है वो है वाटर, ठीक है, तो वो है पोलर। अगर आपका सॉल्वेंट जो है वो है पेट्रोल, वो है नॉन पोलर, तो सॉल्वेशन एनर्जी इसकी ज़्यादा होगी, इसकी सॉल्वेशन एनर्जी कम होगी या ज़ीरो होगी, ठीक है। तो यहाँ से आप तो क्या फिर आपका बना कॉन्सेप्ट कि जो सॉल्वेशन एनर्जी है ये डिपेंड करती है नेचर ऑफ द सॉल्वेंट के ऊपर। जिस टाइप का सॉल्वेंट होगा उसी टाइप की उसके अंदर सॉल्वेशन एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। और अगर वो पोलर सॉल्वेंट है तो सॉल्वेशन एनर्जी उसकी जो है वो ग्रेटर होगी। अगर वो नॉन पोलर है तो उसकी वो जो सॉल्वेशन एनर्जी है वो थोड़ी होगी या ज़ीरो होगी। अब ये जो सॉल्वेशन एनर्जी है, अगर तो ये इतनी यानी कि काफ़ी हो, अगर ये सॉल्वेशन एनर्जी काफ़ी हो इस लेटेस्ट एनर्जी के लिए, इसको ब्रेक डाउन करने के लिए, यानी कि उनके दरमियान जो बॉन्ड बना हुआ है, अगर वो सॉल्वेशन एनर्जी इतनी है कि वो इनको सेपरेट करवा सकती है तो वो सेपरेट करवा देगी। लेकिन अगर वो सॉल्वेशन एनर्जी इतनी नहीं है कि इसकी जितनी लेटेस्ट एनर्जी थी, फिर वो उसको सेपरेट नहीं करवा सकेगी, ठीक है। अगर आपकी सॉल्वेशन एनर्जी ज़्यादा है तो इस लेटेस्ट एनर्जी से तो आपके ये जो क्रिस्टल है ये आयंस में कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर ये सॉल्वेशन एनर्जी कम है तो ये आयंस में कन्वर्ट नहीं होंगे, ठीक है, ये ऐसे रहेंगे, या अगर वो कुछ इन बिटवीन है तो कुछ हो जाएंगे, कुछ नहीं होंगे, ठीक है। और सॉल्वेशन इंक्रीज होती है उसकी पोलैरिटी से, हाई पोलराइजेबिलिटी से। तो जनरल रूल फिर यही होगा कि सॉल्वेशन एनर्जी शुड बी ग्रेटर देन लेटेस्ट एनर्जी फॉर सॉल्वेशन। अब हमारे पास ये हो गया, उसके नीचे फिर आगे हम चलते हैं कि उसका क्या प्रोसेस होता है हमारे पास जो हम क्रिस्टल लैटिस बनाते हैं, ठीक है। अब चलते हैं बॉर्न हाइबर साइकिल की तरफ प्रॉपर, ये क्या है, और यहाँ से मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दे के और इसको सिंपलीफाई करूँगा जो आज का हमारा टॉपिक था। तो तो आगे हम चल रहे हैं, फिर हमारा जो टॉपिक है वो है बॉर्न हाइबर साइकिल। बॉर्न हाइबर साइकिल ये क्या होता है, ये भी इसी क्रिस्टल लैटिस के साथ कि एक्चुअल टोटल प्रोसेस क्या होता है, एनर्जी एब्जॉर्ब कितनी होगी, रिलीज़ कितनी होगी, कैसे कैसे होगी, और कौन कौन से स्टेप्स इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, इन चीज़ों को अभी हम एक्सप्लेन करेंगे। तो हमने जो बेटा जी बात की है वो हमने की है लेटेस्ट एनर्जी की, कि अमाउंट ऑफ द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन आयनिक क्रिस्टल इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड लेटेस्ट एनर्जी। और आयनिक क्रिस्टल कहाँ से बनता है? फ्रॉम द केटाइन और एनाइन से, फ्रॉम केटाइन और एनाइन से।
और ये केटाइन जो है इसको भी गैसियस स्टेट में होना चाहिए, और ये जो एनाइन है इसको भी गैसियस स्टेट में होना चाहिए। ये ज़रूरी है आयनिक क्रिस्टल के लिए, ये ज़रूरी है कि ये दोनों गैसियस स्टेट में हो। अगर ये सॉलिड स्टेट में है तो सॉलिड स्टेट में फिर ये इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल नहीं होगी, और इस गैसियस स्टेट को कंबाइन होके फिर हमारे पास एक आयनिक क्रिस्टल बनता है जो कि सॉलिड उसकी फिज़िकल स्टेट होती है। ठीक है, तो और ये जो फिज़िकल स्टेट है इसकी सॉलिड, ये स्टेबल है फिर। और प्लस इसके साथ क्या इसने किया था कि ये सॉलिड बनी, और प्लस इसने एनर्जी क्या की थी, रिलीज़ की थी। और ये जो एनर्जी इसने रिलीज़ की थी इसी को हम कहते हैं लैटिस एनर्जी। तो ये एक समराइज़ हो गया जो अभी हमने पढ़ा हुआ है। अब ये जो लैटिस एनर्जी है इसको डिटरमाइन करने का कोई डायरेक्ट मेथड नहीं है, हम डायरेक्टली ये फाइंड करें कि इसकी लैटिस एनर्जी क्या है, बल्कि ये सारे इनडायरेक्ट मेथड हमारे पास हैं लैटिस एनर्जी को फाइंड आउट करने के। ठीक है, और ये इनडायरेक्ट मेथड में एक जो मेथड है वो है बॉर्न-हाइबर साइकिल, इसके साथ हम लैटिस एनर्जी फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास होता है कि एक बन गया ये सॉलिड, इस सॉलिड के लिए हमें इसको टोटल जो एनर्जी चाहिए, जो एनर्जी इसमें चेंज हुई वो है हीट ऑफ फॉर्मेशन, अगर हम उसे कह दें। ठीक है, हीट ऑफ फॉर्मेशन मतलब क्या है कि इस क्रिस्टल को बनने में टोटल जो एनर्जी चेंज आई है, प्लस कभी एनर्जी डोनेट करनी पड़ी, कभी उसने एनर्जी रिलीज़ की, किसी स्टेज के ऊपर एब्जॉर्ब की, किसी स्टेज के ऊपर रिलीज़ की, तो टोटल जो एंड के ऊपर होगा वो होगी हीट ऑफ फॉर्मेशन हमारे पास। ठीक है, तो इसको अगर हम डिफाइन करें, द अमाउंट ऑफ द हीट रिलीज्ड व्हेन when an ionic compound is formed from its element in pure stable state is called heat of formation. The amount of the heat released when 1 mole of the compound is formed from its element in pure and stable state is called heat of formation, हम इसे कहेंगे। और उसके लिए एग्जांपल मैंने आपको दे दी है। ठीक है, जैसे NaCl है तो इसके लिए हमारे पास कोई ना कोई टोटल एनर्जी तो होगी जिसको हम हीट ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं। अब हमारे पास जो एक्चुअली तो ये होता है कि अब जो एक एग्जांपल हमने शुरू में आपको दी थी मैंने, वो थी Na और Cl, दीज आर कंबाइंड टुगेदर एंड फॉर्म NaCl. This NaCl is a crystal, this is a solid, chlorine is a gas, Na metal is also solid. तो ये तो हमारे पास क्या है, सॉलिड स्टेट में है। इट्स मीन कि अगर आप इस फॉर्म में इसको लिखें तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, ये रिएक्शन नहीं होता। ठीक है, और अगर हम इसकी इक्वेशन को बैलेंस करें तो ये Na सिंगल फॉर्म में हमें एक एटम की फॉर्म में, और ये एलिमेंट की फॉर्म में मिलेगा Cl2 की फॉर्म में, और इसके लिए हमें फिर इसको हाफ मोल इसका चाहिए होगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये है कि ये जो सॉलिड स्टेट है इसको हमें गैस फेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, कि हम इसको पहले ये जो Na सॉलिड है हम इसको ले आएँ Na गैसियस स्टेट में। अब Na गैसियस स्टेट में लाने के लिए आपको पता है बेटा जी, आप क्या करेंगे, इसको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। आप इसके अंदर यहाँ पर इस स्टेज में क्या करेंगे, एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, और फिर इस गैसियस स्टेट में से आपने इसको कन्वर्ट करना है Na पॉजिटिव में। इस गैसियस स्टेट को अगेन आपने कन्वर्ट किस में करना है, Na पॉजिटिव में। तो यहाँ पर फिर अगेन आपको एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगी, यहाँ पर फिर अगेन आपको क्या है, एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगी। अब ये जो एनर्जी है इसको सब्लिमेशन भी कहते हैं, इसको सब्लिमेशन भी कहते हैं। और सब्लिमेशन आपको पता है कि डायरेक्ट जो सॉलिड की गैस फेज में कन्वर्जन है, इस फिनोमेनन को हम सब्लिमेशन कहते हैं, कि सॉलिड से डायरेक्ट गैस फेज में जाना किसी भी कंपाउंड का, ये क्या होता है, सब्लिमेशन। तो इस एस्पेक्ट में इसको सब्लिमेशन भी कहते हैं। और ये क्या है हमारे पास, यहाँ इसमें हम इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको हम आयनाइजेशन एनर्जी भी कह सकते हैं। तो ये है सब्लिमेशन एनर्जी, ये है आपके पास बेटा जी आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो अब आपके पास ये केटाइन तो बन गया,
ठीक है। अब है ये क्लोरीन, ये है तो गैस फेज में, है तो हमारे पास गैस फेज में, लेकिन ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है Cl2 का। ये कुछ ऐसे है, ये जो Cl है ना, ये Cl2, ये क्लोरीन और क्लोरीन इनके दरमियान क्या है, कोवलेंट बॉन्ड है। क्लोरीन और क्लोरीन के दरमियान क्या है बेटा जी, कोवलेंट बॉन्ड है। इस बॉन्ड को पहले हमें ब्रेक डाउन करना पड़ेगा और इसको हमें सिंगल एटॉमिक फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। ठीक है, गैस फेज में तो है, लेकिन हमें ये गैस फेज में सिंगल एलिमेंट चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हमें जो एनर्जी चाहिए, ब्रेकडाउन हम बॉन्ड कर रहे हैं, इसको कहते हैं डिसोसिएशन एनर्जी। जो बॉन्ड ब्रेकडाउन के लिए एनर्जी यूज़ होती है उसको हम डिसोसिएशन एनर्जी कहते हैं। और ये अगेन है तो गैस फेज में ही है। अब ये जो डिसोसिएशन हमें 1 मोल के लिए चाहिए, ठीक है, हमारे पास तो हाफ मोल था, तो इसके लिए डिसोसिएशन एनर्जी भी हमें हाफ चाहिए होगी, हमें डिसोसिएशन एनर्जी भी हाफ चाहिए होगी। ठीक है जी। अब हमारे पास ये फिर बन जाएगा क्लोरीन से क्लोराइड आयन, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन इसमें हम ऐड करेंगे। जब ऐड करेंगे तो फिर ये क्या होगा, ये एनर्जी यहाँ पर रिलीज़ करेगा, जिसको हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जिसको हम क्या कहेंगे बेटा जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब, इधर भी एब्जॉर्ब, और इधर क्या इसने की है, रिलीज़ की है। ठीक है, ये है जो रिलीज़ की, इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब हमारे पास ये Na, ये भी गैस स्टेट में, ये भी गैसियस स्टेट में, और आयंस भी बन गए, लिहाजा अब इनके दरमियान बेटा जी बॉन्ड बन जाएगा। अब इनके दरमियान बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, तो हमारे जब ये आपस में, अब यहाँ पर आके देखें, इस पॉइंट से आगे जैसे ही ये आपस में कंबाइन हुए तो ये गैसेस के एलिमेंट सॉलिड में कन्वर्ट हो गए। जब ये गैसियस सॉलिड में गए तो ये स्टेबल हो गए, स्टेबल हुए तो इन्होंने एनर्जी रिलीज़ की। जो एनर्जी रिलीज़ की उसको हम कहते हैं लेटिस एनर्जी। इसने जो एनर्जी रिलीज़ की उसे हम क्या कहते हैं बेटा जी, लेटिस एनर्जी कहते हैं। और टोटल जो इसमें क्या हुआ, ठीक है, यानी कि सब्लिमेशन, आयनाइजेशन एनर्जी, डिसोसिएशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, लेटिस एनर्जी, टोटल क्या है उसकी, इसको हम हीट ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं। इसको हम हीट ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं। अब यहाँ पर देखें कि ये एनर्जी आपने बेटा प्रोवाइड की थी, ये पॉजिटिव है, ये एनर्जी प्रोवाइड की थी, ये पॉजिटिव है, ये एनर्जी रिलीज़ हुई, ये नेगेटिव है। सिमिलरली ये एनर्जी भी रिलीज़ हुई, ये एनर्जी भी क्या है, नेगेटिव है। ये वाली एनर्जी आपने प्रोवाइड की थी, ये एनर्जी भी क्या है, पॉजिटिव है। तो जो आप प्रोवाइड करती हैं वो पॉजिटिव, और जो रिलीज़ होती है वो एनर्जी क्या होती है, नेगेटिव होती है। और फिर हम अगर इस पॉजिटिव नेगेटिव को कंबाइन करें तो देन हमारे पास जाके कहीं ये बनता है, हीट ऑफ फॉर्मेशन बन जाती है। और अगर हम मैं आपको इस इक्वेशन की फॉर्म में यहाँ पर ले आऊँ कि इसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होगी, वो अब हमारे पास होगी जैसे जैसे हुई। नंबर 1 सब्लिमेशन एनर्जी पॉजिटिव थी, प्लस आगे क्या थी, आयनाइजेशन एनर्जी, ये पॉजिटिव थी, प्लस आगे क्या थी हमारे पास, डिसोसिएशन एनर्जी, ये भी पॉजिटिव थी, माइनस हमारे पास क्या थी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी थी। ठीक है, और फिर माइनस हमारे पास क्या थी, लेटिस एनर्जी थी। माइनस क्या थी, लेटिस एनर्जी। और ये टोटल जो हमारे पास ये सब कुछ बन जाएगा, इसको हम क्या कहेंगे, हीट ऑफ फॉर्मेशन कहेंगे। ये क्या हमारे पास आ जाएगा, टोटल हीट ऑफ फॉर्मेशन आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह अगर आपके पास डिफरेंट और भी मालिकूल हों तो उनको भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। इस तरह जो बुक है आपकी, जहाँ तक हमने पढ़ा, इससे आगे भी न्यूमेरिकल हैं तो उनको भी हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये है, अगर आपके पास आयनाइजेशन एनर्जी और ये सारी चीज़ें अगर आपको पता है तो फिर आप इसको भी कर सकते हैं। तो ये हमारा होता है मेथड। और फिर एक और कॉन्सेप्ट होता है, वो होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और फिर होती है सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इन दोनों में डिफरेंस ये होता है कि जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है ये नेगेटिव होती है, इसमें एनर्जी रिलीज़ होती है। और जो सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो पॉजिटिव होती है, वो पॉजिटिव होती है।
उसकी पॉजिटिव होने की क्या रीज़न है? उसकी पॉजिटिव होने की बेटा रीज़न ये है कि जब एक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आ गई, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड अप हो गया, उसके ऊपर क्रिएट हो गया नेगेटिव चार्ज। जब आप एक और इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड करवाना चाहेंगे तो जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है वो, और जो एग्जिस्टिंग है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, और इनकमिंग का नेगेटिव जो है इलेक्ट्रॉन्स के नेगेटिव चार्ज, ये आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं। इस रिपल्जन को ओवरकम करने के लिए, जो एनर्जी चाहिए होती है उसके लिए फिर हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है, जिसको हम कहते हैं कि जो सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो पॉजिटिव होती है, वो नेगेटिव नहीं होती। और इसकी बहुत कॉमन सी एग्जांपल आपको ऑक्सीजन के केस में मिल जाएगी। जैसे अगर आपके पास हो मैग्नीशियम ऑक्साइड, अब ये है कि मैग्नीशियम जो होता है ये +2 में जाएगा, ठीक है, और ऑक्सीजन -2। अब ये जो एक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जब ये पहले O-1 था, फिर जब एक और इलेक्ट्रॉन आप इसमें ऐड करना चाहेंगे, ये इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव चार्ज और ये वाला नेगेटिव चार्ज आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इस रिपल्जन को ओवरकम करने के लिए आप एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, और वो जो एनर्जी प्रोवाइड करेंगे वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपकी क्या होगी, वो पॉजिटिव होगी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है? एनर्जी रिलीज और एब्जॉर्ब व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल। और फिर फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी भी यहाँ पर होगी। जैसे ये मैग्नीशियम का केस है, तो अगर ये मैग्नीशियम का केस है तो पहले एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा और ये मैग्नीशियम +1, फिर अगेन निकलेगा तो ये मैग्नीशियम +2 में चला जाएगा। तो यहाँ पर होगी इसकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, यहाँ पर होगी इसकी सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। तो ये इसकी आयनाइजेशन एनर्जीज होंगी, और फिर इसी तरीके से इनकी आपस में हीट ऑफ फॉर्मेशन भी हम निकाल सकते हैं, और ये क्रिस्टल भी बन सकता है। तो बाकी जो साइज़ और चार्ज वगैरह वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया हुआ है। ये चीज़ें हैं इसके अंदर कि साइज़ जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, चार्ज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और फिर हम इसमें डिफरेंट जो कंपाउंड हैं उनके साइज़ और चार्ज की बेस के ऊपर हम उसको कंपेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे सोडियम का साइज़ स्मॉलर है एज़ कंपेयर टू द मैग्नीशियम, ठीक है। और इसी तरह क्लोरीन के ऊपर जो न्यूक्लियर चार्ज है वो ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू द ब्रोमीन। तो यहाँ पर भी हम इसका आपस में कंपैरिजन ले सकते हैं, ठीक है। तो ये होगा हमारे पास फिर इसके लिए। और यहाँ से हम लेटिस एनर्जी का आइडिया भी कर सकते हैं कि जैसे जिनके ऊपर चार्ज ज़्यादा है उनकी लेटिस एनर्जी भी ज़्यादा होगी, क्योंकि चार्ज ज़्यादा फोर्सेस ऑफ द अट्रैक्शन, और वो स्ट्रॉन्गली एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगी, तो उतनी ज़्यादा अमाउंट में ही वो एनर्जी रिलीज़ करेंगी। ये हो जाएगा हमारे पास, और इसी तरह की बेशुमार एग्ज़ाम्पल्स इसमें हो सकती हैं, ठीक है। तो ये होगी चीज़ें। और बाकी मैंने आपको अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी चीज़ें कोशिश की है करने की एक्सप्लेन। तो इसी तरह ये टोटल हीट ऑफ फॉर्मेशन, अगर वो लेट्स सपोज वो आपने निकालनी है तो बाकी एनर्जीज़ आपको गिवन होंगी। अगर आपने लेटेस्ट एनर्जी निकालनी है तो बाकी एनर्जीज़ आपको गिवन होगी, वहाँ से आप वो निकाल लेंगे। तो ये मुख्तलिफ़ मेथड्स हैं जहाँ से हम इसकी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब बॉर्न हाइब्रिड साइकिल जो है इसका यूज़ क्या है? बॉर्न हाइब्रिड साइकिल is used for determination of the electron affinities of the element which are difficult to determine by the other method। ये बेस्ट मेथड है इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज़ कैलकुलेट करने का, ठीक है। और बाकी जो जितने और मेथड हैं उनमें से ये सबसे बेस्ट मेथड है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैलकुलेट करने का। तो हम कर सकते हैं, और ये जो आपकी बुक है वहाँ पर भी ये दिया हुआ है, ठीक है। तो दूसरा इसके ये है बॉर्न हाइब्रिड साइकिल इज़ यूज़फुल फॉर एनालाइजिंग एंड कोरेक्टिंग द स्टेबिलिटी ऑफ द वेरियस आयनिक कंपाउंड, ठीक है।
तो वही जो मैंने आपको पहले एग्जांपल दी है मैग्नीशियम वाली या एट्सेट्रा, वो भी यहाँ पर आ सकती है। बोर्न हाइपरसाइकिल आल्सो हेल्प टू अंडरस्टैंड बाय द मोस्ट ऑफ द मेटल्स फॉइल टू फॉर्म द स्टेबल्स ऑफ द आयनिक कंपाउंड। ये वाली एग्जांपल जो मैंने आपको दी है उसी के साथ आप कर सकते हैं। साइज़ का भी यानी कि आप इसको रिलेट कर सकते हैं, चार्ज के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है उसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये इसके यूजेस हैं बोर्न हाइपरसाइकिल, जो मोस्टली इन्हीं में ही यूज़ होता है। ठीक है, और ये सारी चीज़ें थी। अभी इसके बाद जो आगे इसी तरीके की अगर कोई कैलकुलेशन आ जाए तो सिंपल सी वो भी इंशाल्लाह उम्मीद है आप लोग कर लेंगे और फार्मूला जो है वो ये आपके सामने है। इसमें आपको अगर हीट ऑफ फार्मेशन तो ये सारी एनर्जीज़ आप पुट करेंगे यहाँ पर, और अगर आपने लेटिस एनर्जी निकालनी है तो बाकी ये आपको गिवन होंगी और आप यहाँ से लेटिस एनर्जी उसकी निकाल लेंगे। ठीक है, और ये हमारा जो मैंने आपको नोट्स भेजे थे उससे रिलेटेड ये वाली वीडियो है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।